Assalamu alaikum. Welcome to English Literature with Aisha Noor, and today we are discussing history of English literature. In this video we are going to start a series on history of English literature. In today's video we are going to cover timeline of all ages, Anglo-Saxon and Anglo-Norman age, and also the story of Beowulf. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइमलाइन ऑफ ऑल एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि कौन सी एज कहाँ से कहाँ तक रही और अब हम इंग्लिश लिटरेचर की किस एज में जी रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन एज और एंग्लो नॉर्मन एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और उनके तमाम राइटर्स। इसके अलावा हम बेवुल्फ की स्टोरी भी जानेंगे। सो यू कैन सी दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ ऑल एजेस। इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम ओल्ड लिटरेचर including Anglo-Saxon and Anglo-Norman. Second one is Middle Ages, or we can also say it Medieval Age. It includes Age of Chaucer. Renaissance Age include Elizabethan Age, Jacobean and Shakespearean Age, Puritan Age, and we also say it Late Renaissance. Fourth one is Neoclassical Age. After that we have 19th century literature, including Romanticism and Victorian Age. Since 1901, we have modernism. Postmodernism started from 1940 and it is continued till 21st century. Anglo-Saxon age के बारे में बात करें तो it started from 450 AD to 1066 AD. This period is also known as Dark Ages. अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन में कैट्स रहते थे. आफ्टर कैट्स देयर वर लिविंग 43 से 410 AD तक रोमन्स वहाँ आए और उन्होंने एक लंबे अरसे तक ब्रिटेन में गवर्न किया. रोमन्स अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए. रोमन्स और कैट्स की मौजूदगी में ब्रिटेन पर पिक्ट्स ने हमला किया, लेकिन क्योंकि रोमन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने अपना डिफेंस किए रखा. रोमन्स ने अपने डिफेंस के लिए एक वॉल बनाई जिसका नाम हेड्रियंस वॉल है. रोमन्स की लैंग्वेज लैटिन थी, लेकिन कुछ अर्से बाद रोमन्स ने ब्रिटेन छोड़ दिया एज रोम वाज बीइंग अटैक्ड. क्योंकि रोम पर हमले हो रहे थे तो रोम के डिफेंस के लिए रोमन्स ने कैट्स को ब्रिटेन में अकेला छोड़ा और वो रोम वापस चले गए. रोमन्स के जाने के बाद कैट्स अकेले पिक्ट्स के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे. इस वजह से उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 3 कबाइल एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स को बुलाया. ज्यूट्स जल्दी अपने मुल्क वापस चले गए, लेकिन एंगल्स और सैक्सन्स जो कि नॉर्थ सी रूट से इंग्लैंड आए थे उनकी हेल्प करने वो वहीं रह गए. इस तरह इन 2 कबाइल ने 500 से 600 साल तक उस जगह पे हुकूमत की. एंगल्स एंड सैक्सन्स केम फॉर द हेल्प ऑफ कैट्स, लेकिन उन्होंने जल्द ही 2 कबाइल ने मिलकर कैट्स को वहाँ से भगा दिया और ख़ुद उस इलाके में हुकूमत की. एंगल्स एंड सैक्सन्स कंटिन्यूड 150 years एंड दे डिवाइडेड ब्रिटेन इन 7 पार्ट्स. लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करें तो लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ एंगल्स एंड सैक्सन्स स्टार्टेड फ्रॉम स्टोरीज, songs of that time. Initially, they had oral literature and no written works. They started writing when they were 1. If we talk about the literary background, there was only oral literature initially. They started writing when they learned Roman alphabets. एंगल्स और सेक्शंस का जो लिटरेचर था वो पहले सिर्फ ओरल था, रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं था क्योंकि उनके पास कोई अल्फ़ाबेट्स या राइटिंग स्किल्स मौजूद नहीं थे. लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट्स सीखे एंड दे रोट एपिक पोइट्री, रिडल्स, पहेलियाँ लिखी उन्होंने, सरमन्स, ट्रांसलेशंस एंड क्रॉनिकल्स. सबसे पहले बाइबल की भी ट्रांसलेशन सबसे पहले बाइबल की ट्रांसलेशन इस कबीले ने की. ग्रेट वर्क्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स. फर्स्ट वन एंड द foremost इज बेवुल्फ, विडसिथ, ड्योर, द सीफेरर एंड बैटल ऑफ वेल्डन. इन तमाम वर्क्स में से जो बेवुल्फ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है. बेवुल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दैट एज. बेवुल्फ एक एपिक पोइम है, इसे हम हीरोइक पोइम भी कह सकते हैं. अपीयर्स इन नॉवेल कोडेक्स. नॉवेल कोडेक्स एक मैनोस्क्रिप्ट है. एंग्लो सैक्सन्स तकरीबन 400 मैनोस्क्रिप्ट सर्वाइव किए
जिनमें से नोवेल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में बेवुल्फ पोएम पाई जाती है। बेवुल्फ पोएम थ्रोज लाइट ऑन यंग वॉरियर इन गेटलैंड हु फॉट फॉर हिज पीपल। बेवुल्फ पोएम में एक यंग वॉरियर बेवुल्फ ने अपने लोगों के लिए ग्रैंडल, जो कि एक मॉन्स्टर थे, उससे फाइट की। बेवुल्फ कंसिस्ट ऑफ 3182 लाइन्स। बेवुल्फ पोएम टोटल 3182 लाइन्स पर मुश्तमिल है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बेवुल्फ इज़ कि इसके ऑथर का किसी को नहीं पता। ऑथर ऑफ बेवुल्फ इज़ अननोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। बेवुल्फ जो है एलिट्रेशन की फॉर्म में लिखी गई है। एलिट्रेशन इज़ अ पोइट्री डिवाइस। एलिट्रेशन को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और क्लोजली कनेक्टिंग वर्ड। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। इस सेंटेंस में फा साउंड लेटर के बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है। फेयर फाउल फाउल फेयर। बेवुल्फ के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बेवुल्फ हीरो है हु फाउट विद ग्रैंडल मदर एंड ड्रैगन। इसके अलावा किंग रॉथगर, जो कि डेनमार्क का किंग था। थर्ड कैरेक्टर इज़ ग्रैंडल एक मॉन्स्टर थी जिसे वहाँ के मीट हॉल में बजने वाला म्यूज़िक पसंद नहीं था। फिफ्थ वन इज़ विगलैफ, ही इज़ कंपेनियन ऑफ बेवुल्फ। सिक्स्थ वन इज़ ड्रैगन, जिसके साथ बेवुल्फ की लास्ट फाइट हुई थी, और क्योंकि बेवुल्फ की एज तब ज़्यादा हो गई थी तो इस फाइट में बेवुल्फ मर गया था। बेवुल्फ के कैरेक्टर्स के बाद अगर बेवुल्फ के थीम्स को डिस्कस करें तो दीज आर रिवेंज, ब्रेवरी, जेनरोसिटी, लॉयल्टी एंड हीरोइक कोड। बेवुल्फ के अलावा अगर विरसित की बात करें तो विरसित इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। विरसित को द ट्रैवलर सॉन्ग भी कहा जाता है। It is considered as a work of Old English literature. ये पोएम 143 से 150 लाइन्स पर मुश्तमिल है एंड सर्वाइव ओनली इन एग्जिटर बुक। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड के सिर्फ 400 मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव किए, जिसमें से एक एग्जिटर बुक भी था। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्कोप। इट टेल्स अबाउट जर्मिक वर्ड. It expresses wandering life of a glee man who goes forth in the world to abide here and there according as he rewarded for his singing. इसके अलावा एक और वर्क एंग्लो सैक्सन्स का डियोर है। डियोर इज़ एन अर्ली पोएम। दिस इज़ एन एलिजी। एलिजी गम का गीत होता है। डियोर इज़ बेसिकली एन एलिजी विच इज़ नॉट इन ग्लैड। ये किसी खुशी के बारे में नहीं लिखी गई। डियोर पोएम 42 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इसमें कोई ग्लैडिंग बात बयान नहीं की गई। इट इज़ ऑल अबाउट सॉरोज। आफ्टर दैट वी हैव द सी फेयरर। द वंडरफुल पोएम द सी फेयरर सीम टू बी इन 2 पार्ट्स। इसका जो पहला पार्ट है, इट शोज़ द हार्डशिप ऑफ ओशन लाइफ एंड द सेकेंड पार्ट शो ऑन एलिगोरी पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 124 लाइन्स। बेसिकली जो एंग्लो सैक्सन्स के वर्क्स हैं, जो भी पोएम्स हैं, वो मेनली सीज़ के बारे में, मॉन्स्टर्स के बारे में या ब्रेवरी के बारे में है, क्योंकि ये लोग समंदर के साथ ही आबाद थे। इस वजह से इनकी मोस्टली जो वर्क्स हैं वो हार्डशिप्स ऑफ ओशन लाइफ के बारे में है, जैसा कि द सी फेयरर। आफ्टर दैट वी हैव पोइट्स ऑफ दिस एज। दीज आर सैडमन, साइनवुल्फ, अल्फ्रेड एंड बीड। इसके अलावा और भी कुछ पोइट्स हैं जिनके नाम और जिनके वर्क्स हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सैडमन के बारे में जानते हैं। ही वॉज फर्स्ट पोइट ऑफ ओल्ड इंग्लिश टू यूज़ ओल्ड इंग्लिश इन हिज वर्क। ही वॉज क्रिश्चियन पोइट। सैडमन ओनली नोन सर्वाइविंग बुक इज़ सैडमन्स हाइम। सैडमन की ये किताब भी एलिट्रेटिव वे में लिखी गई थी, क्योंकि उस टाइम में मोस्टली पोइट्स ने एलिट्रेशन यूज़ की थी। सेकंड पोइट इज़ साइनवुल्फ। साइनवुल्फ ने रिलीजियस थीम्स पर पोइम्स और बुक्स लिखी। इसकी फेमस पोइम द वेंडरर है। एल्फ्रेड द ग्रेट एंग्लो सैक्सन किंगडम का किंग था। ही हैड बुक्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश सो पीपल कुड रीड देम। ही वॉज ओनली इंग्लिश मोनार्क नोन एज द ग्रेट। ये पहला बादशाह था इंग्लिश का जिसे ग्रेट का नाम दिया गया।
He was also famous for his victories against the Viking. He made good laws and believed education is important. अगर हम एंग्लो सैक्सन्स के थीम्स की बात करें तो दीज आर सी एंड प्लंगिंग बोट्स, बैटल्स, एडवेंचर, ब्रेव डीड्स, द लव ऑफ होम आते हैं। अगर हम बात करें कि ये लिटरेचर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखता है तो फर्स्ट वन इज़ द लव ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वहाँ के लोग अगर बैटल्स करते थे, फाइट करते थे, वो फ्रीडम की खातिर करते थे। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, strong religious convictions, a belief in fate, reverence for womanhood. अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन्स के गुड और बैड चंद एस्पेक्ट्स की। गुड एस्पेक्ट्स फॉर एंग्लो सैक्सन वर इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस इन दिस एज। यही पहली एज थी जिसमें इंग्लिश लिटरेचर रिटन फॉर्म में शुरू हुआ। नो डाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ओरल लिटरेचर स्टार्ट किया, लेकिन लिटरल लिटरेचर बिगिन भी इसी एज में हुआ। द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज राइटिंग अंडर अल्फ्रेड, रिलीजियस वर्क्स, एंड इन दिस एज इंग्लिश को इम्पोर्टेंस मिली। इफ़ यू टॉक अबाउट सम बैड एस्पेक्ट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन, दीज आर लिटरेचर बिगिन इन दिस एज बट स्टिल इट वॉज पीरियड ऑफ डार्क एज। There was no introduction to drama or printing press. Printing press ना होने की वजह से लिटरेचर एक महदूद हद में रह गया। There was no complete system of writing. That was many work of that age founded incomplete, और जो वर्क complete हुए, for example Beowulf, उनके author unknown रह गए printing press और written literature ना होने की वजह से।